सलाम। बदुआ। अरे दुआ। क्या बोलते यार तुम लोग का एबीसीडी। काका काका। कब्रिस्तान का चौकीदार हाजिर है। आज आप लोग को सैर पे लिए चलते हैं, इस कब्रिस्तान का निर्माण कैसे हुआ था। बोले तो देश, ये स्कैम है। देश वाला स्कैम। स्कैम में देश या देश में स्कैम, या फिर स्कैम ही देश है, या फिर देश ही स्कैम है। तो चलो, हमको भी कभी स्कूल भेजा गया था, बोला कि तुम भविष्य के, देश के भविष्य हो। तभी जब भविष्य वर्तमान जैसे लग रहा है ना, तो मामू अपन जाग गया है कि साला कहीं को स्कूल भेजा है। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो लोचा है। तो चलो गाना सुनते। बोले तो देश के लिए हम भी वो तिरंगा पे सैल्यूट ठोके थे ना। साला डिफेंस में भी घुस गए, अभी तक है। साथियों, तुम्हारे हमारे। साला क्या लगता था यार, और जब तिरंगा को देखते थे ना, क्या लगता था। ये तो कोई आ जाए दुश्मन मार डाले। जबकि दुश्मन साला इधर से था। कर चले हम फिदा, जानतन साथियों, हम तुम्हारे हवाले। अरे अब बोर हो गए यार ये गाने से, अरे तेरी के। तो अभी ना कॉमेडी कर दिया साला। ये गाना का नशा उतर गया, मालूम। सारा देश का पोपट बना डाला। अबे बनिए। बता रहे देश का स्कैम स्कैम कैसे किया है लोग। जैसे हर चीज़ एक क्या बोलते हैं, जैसे तुम्हारे सामने आता है, बाजार में आता है, जो तुम जानते हो, वो एक आइडिया होता है, किसी का सोच होता है। जो कि जिसको मार्केट किया जाता है। जो भी प्रोडक्ट तुम लाते हो, क्या बोलते हैं, वो किसी का सोच रहता है। तो वैसे ही देश भी एक सोच था। जैसे LIC क्या बोलते, कोई स्कीम लिया तो वो भी किसी का एक आइडिया है, सोच है कि भाई ऐसे लूटा जाए आदमी को। हाँ। तो तो देश भी वैसे ही एक सोच था। हाँ। तो अभी देश का तो बाजा बजा दिया है। तो तुमने तो मुझको तमाशा बना रखा है। हाँ, देश का तमाशा बना दिया ना। तो भाई लोग, तुम लोग कभी ये चीज़ ध्यान नहीं दिया कि नौकरी से बेटर हवाला करने का कोई जरिया नहीं है। हमको तेरे एरिया पे आके तेरा सब कुछ लेके जाने का है, तो तेरे उधर एक फैक्ट्री बिठा देंगे। आओ। और उसके बाद क्या करेंगे कि बाहर से सब काम करने वाले लाएंगे, और बीच का कमीशन हम खा के करोड़पति हो जाएंगे। पूंजीपति कैसे होते हैं। तेरे एरिया में एक फैक्ट्री डाल दिए, और उधर से पूरा देश का पूरा जितना भीड़ा है, जिनको रोहिंग्या वोहिंग्या बोलते हैं, उनको भी देशवासी बना के घुसा डालते तेरे एरिया में, और काम करवाने लगते। और उनको कुछ और वादा करके लाए रहते कि भाई तुमको राशन देंगे, ऐसा देंगे, वैसा देंगे। वैसा करके इधर घुसा डाले। तो उसके बाद क्या हुआ, लोकल एरिया का खाना लोकल वाले लोग को मिले तब तक तो ठीक है, ये लोग उधर आते, वहीं का खाते, वहीं का रहते, वहीं का एंजॉय करते, और पगार थोड़ा घर भेजते। तो धीरे धीरे तुम्हारा सब रिसोर्स बाहर चलने लगता है, क्योंकि तुम्हारे वहाँ से तो तुम्हारे लोकल आदमी से तो बाहर वालों को ज़्यादा नौकरी मिलता है। ये तो तुम देख लो। सही बोले ना। तो चलो एक दूसरा गाना सुनते। हमने तो हमको तमाशा बना रखा। बोले तो पाकिस्तानी सिंगर लोग हैं, और गजब का गायन है। बताओ अभी। गाना भी गजब गई। नीम लगा हमेशा से अपने तेरे। अरे कॉकरोच, टाइम ब्रेक किधर से आ गया। बुढ़ऊ का मोबाइल बोलते, मेरा बायो इंजीनियर मेरा बाप बोलते, नहीं सारा बाप ही नहीं है।
गैर ही तो है वरना ये क्यों लगता है। चलो मान लेते हैं वरना ये कह सकता है। तुझे क्या खबर, तुझे दिल में बसा रखा है। मुझको तो तूने तमाशा बना 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 रखा है। जरूरी तो नहीं है कि हमें याद भी आए दोबारा, पर ये मुमकिन है कि कोई और न बन पाए हमारा ये प्यार ही तो है जो रोज हंस के ही सहता है। प्यार ही तो है बिखरे हुए एहसास में बहता है। तुझे क्या खबर, तुझे अपना बना रखा है। मुझको तो तूने तमाशा 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 बना रखा है। खामोश बैठे गुनगुनाती हूँ तुझसे रिश्ता पुराना ये हमरा लौट के आजा ये ढूंढता फिर बहाना। अब यार मेरे कोई फैसला ना लिख है कि तुम्हें लौट के आना है। मेरे हमनवा बता क्या तूने छुपा रखा है। मुझको तो तूने तमाशा बना 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 रखा है। तमाशा बना डाला ना अपन लोग को। कभी सोचा नहीं तुम लोग? अरे यार तुम लोग पढ़ लिख गए ऐसे वैसे करे हमको कॉमेडी क्यों लगा मालूम है? जो समझ नहीं सकता उसको तुम समझाओगे तो क्या समझेगा? औ नहीं समझे ना? भैंस के आगे बीन बजाना एक कहावत है हमारे। पहले बताते थे, क्यों बताते थे? बहुत जन इस बात को पकड़ते नहीं, बस सुन लिए तो सुन लिए और जाके किधर उगल दिए। तो तुम लोग स्कूल उल जाते हो तो सोचो हमको तमाशा बना दिया। ये सोच के देखने से क्या होता है कि हम मेरा नाम अमिताभ है। अमिताभ का दूसरा मतलब होता है सूरज, दूसरा मतलब होता है नॉलेज।
तुम लोग तो तमाशा बना दिया था नॉलेज का। नजरिया बहुत सारा है। तुम साले वो चश्मा लगा के घूम रहे, एक ही तो लगा के घूम रहे। क्यों लगा के घूम रहे हो हम जानते हैं, क्योंकि हम सूरज है, ठीक है। तुम ये शरीर में देखते हो, अंधेरों में जलते हुए सूरज को कोई नहीं देखता, कोई ध्यान भी नहीं देता। अरे यार, दर्द को कभी कोई ध्यान ही नहीं देता, सूरज वही तो है। डिंके चिके डिंके चिके। तो अभी किधर देश तमाशा था ना। हाँ, तो जैसे तुम लोग को समझ में नहीं आया क्या? चलो बताते, बीच से बताते, शुरू से बताएंगे तो तुम लोग का तो शॉर्टकट का मजा बन जाएगा, बहुत सारा शॉर्टकट चाहिए होगा फिर तुम लोग को। तो आप लोग के इधर जो है 1947 से चालू हुआ है। हाँ, हिसाब किताब आज़ादी मिला बोलते, उधर से चलो शुरू करते, देश बना, हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, ऐसा वैसा नाम ढेर सारा है। एक्स वाई जेड लेबल बदलने में तो माहिर है अपना योगी महाराज। महाराज, महाराज है क्या तू? तो इतना कंगाल जैसा कायर होता रहता है हमेशा। हाँ, तो ऐसा है कि महात्मा गांधी, ये तुम लोग जो सोचते हो ऐसा आदमी था ही नहीं। वो तुम लोग को बेच के खाया है। हाँ, तो अभी इधर ऐसा है कि 1947 में जब देश बना, तो बाबू किसका परिवार किधर, किसका ज़मीन किधर, कुछ पता नहीं था। और उस टाइम साक्षरता किसके पास था, लिटरेसी रेट। आओ, तो अभी सोच लो कि एक नया सिविलाइजेशन बसाया गया। तो सिविलाइजेशन बसाया गया तो भाई तू कोई और भाषा बोल रहा, हम कोई और भाषा बोल रहे, तो अभी हम दस्तावेज कैसे बनाएंगे कि भाई तू है, तू हम है, मेरा मेरा किधर से, तेरा किधर से, कहाँ से नापेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे? तो इधर एक तो कॉमन लैंग्वेज बनाया जाता है, तो उधर संस्कृत बोल के बना डाले। लेकिन इतना आसान नहीं है संस्कृत को इधर पकड़ने का। 1947 पे संस्कृत नहीं बना था। ये तुम लोग के डेट का भी लुच है। जब तुम्हारा का पूरा सिलेबस कोई और बना के देता है, तो समझ जाओ मामू तुम क्या समझे हो। हाँ, तुमको तो ढूंढने का आदत नहीं है, तो उधर पे लोचा हो जाता है। तो खैर, उतना दूर नहीं जाते। ये समझ लो कि नया लैंग्वेज बना, और उसके बाद क्या बोलते, आपको वो लैंग्वेज सीखना पड़ा। तो गुलामी का वही निशानी है कि भाई अगर ढेर सारे भाषा वाले हैं, तो तुम तो उनको सबके भाषा सीखोगे तो साला तुम्हारा उम्र पार हो जाएगा। तो एक भाषा सिखा दो तो सब कोई चल पड़ेंगे। अरे दौड़ बोले थे, लपक टॉमी बोले तो सब दौड़ के निकलेंगे। तो वैसे ही हो जाता है। तो अभी वही हुआ, सबको भाषा सिखा दिया। तो बोलने का मतलब कैसा हुआ था कि आज़ादी से पहले महात्मा गांधी अंग्रेज़ों के उधर पढ़ता था बैरिस्ट्री। हाँ, तो अभी एक गाना सोच रहे थे कौन सा, अ, अच्छा सा गाना है हकीकत का कि बड़ी होके मजबूर। हाँ, होके मजबूर मुझे, ये अच्छा लगता है, कुछ याद आता है मेरे लिए, सब मेमोरी सब है। हाँ, तो अभी क्या हुआ, महात्मा गांधी उधर से आया। तो ये मत समझना कि महात्मा गांधी महात्मा पहले था। महात्मा नहीं था पहले, बस मोहनदास करमचंद ढिचकियों गांधी था। तो क्या हुआ, ये आदमी अंग्रेजों का पकड़ लो, अंग्रेज, हाँ अभी यहाँ पे अंग्रेज पकड़ के चलते हैं, बहुत लेयर है गया है गेम का। तो अंग्रेज लोग इसको इधर से प्लांट किए, उधर से सिखा के इधर भेजे, और उसके बाद इधर प्लांट किए। वह इतना पब्लिक संभाले नहीं जा रहा, कुछ ऐसा करते कि शाम दाम दंड में लड़ना भी ना पड़े और सलाह हम चूसते भी रहे इनको।
तो महात्मा गांधी को इधर भेजा। उसके बाद त्राही त्राही तो मचा हुआ था, ये हवड़ांग ढवड़ांग लड़ाई झगड़ा, ये इसको दबाओ उसको दबाओ, तो चालू था जमींदारी। तो अंग्रेजों के ये पे चल रहा था जमींदारी वगैरह सब कुछ भी। वो बहुत पुराना कहानी है। तो अभी इधर से पकड़ के चलते कि अंग्रेज जमींदारों को इस्तेमाल करके हमारे ज़मीनों को चूस रहे थे। तो महात्मा गांधी, फिर से महात्मा निकल जाता है, गांधी को इधर भेजे। और उसके बाद गुजरात के उधर से वेस्ट इंडीज़ भेजी। ठीक है, ये ईस्ट इंडीज़ है, वो वेस्ट इंडीज़ है, जो कि आज साउथ अफ्रीका है, उधर का उधर वाला कहानी है, जिधर पे ये गया था गांधी गया था। हाँ, तो इसको उधर भेजे। तो वहाँ पे जाने के बाद ना, वहाँ पे दो मुसलमान, गुजराती मुसलमान, हाँ यहाँ पे समझने का है, ध्यान पे रखने का है, गुजराती मुसलमान वहाँ पे जाके झगड़ रहे थे कि तेरा मेरा ऐसा वैसा। तो ये असली झगड़ा नहीं था, सेटअप था कि भाई गुजरात में मुसलमान, अच्छा ठीक है चलो ये भी पकड़ के चलते। और दोनों टेक्सटाइल इंडस्ट्री में थे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब शिपिंग इंडस्ट्री में थे। ठीक है, जहाज वहाज था इनका। तो ये इधर उधर जैसे साउथ अफ्रीका उधर पे कपास वपास चाहे जो टेक्सटाइल का काम वगैरह चलता था, तो वो सब का धंधा करते थे इधर का उधर। उनके बनियागिरी चालू था उधर। बनिया वही होते ना जो अपना करते नहीं, इधर का माल ला के अपना खर्चा जोड़ के उधर पार करते। यही चल रहा है। तो ये लोग उधर जाके हिसाब किताब का गड़बड़ है बोल के ये बैरिस्टर को बुलाया उधर, उनका ये दूर करने के लिए। तो महात्मा गांधी असल में उधर गया था ट्रेनिंग लेने के लिए कि भाई गोरे कैसे कालों पे और बाकी वहाँ के लोकल पब्लिक को कैसे दबा के कैसे उनको चूसते। ठीक है, फिर कहानी बना दिया कि भाई ट्रेन से उनको फेंका गया, ऐसे वैसे भेदभाव का पूरा स्टोरी, स्क्रिप्टेड स्टोरी को एनेक्ट करके ये किया। अब मेरे को बोल रहा ट्रेन से फेंकने को, चला मैं ऐसा फेंकेगा कि चला आदमी खड़ा नहीं होगा फिर। तो फिर महात्मा गांधी इधर वापस आए। फिर से महात्मा निकल गया, चल बीमारी के जैसे साला चिपका हुआ नोट में, वही तो बीमारी है, नोट ही बीमारी है। तो अभी क्या हुआ कि महात्मा गांधी इधर आके सबसे पहला ऑर्डर फॉलो करेगा। तो दिखावा का ये मार्च वो मार्च ये सब सब पूरा नाटक करने का था, भेदभाव का जो देखा, अंग्रेज भगाओ, ये इसको बुलाओ, हमको बसाओ, वो चालू था। तो फिर इधर क्या हुआ, जैसे पंजाबी लोग हैं इधर, तो भगत सिंह इधर का इतिहास के हिसाब से बहुत साउथ वाले लोग को बहुत टपका डाले, इधर उधर बांग्लादेश वाले लोग को सबको टपका डाले। क्या बोले, क्या नाम, सुभाष चंद्र बोस, ये सब। तो देखना साउथ का कोई भी फ्रीडम फाइटर का ज़्यादा स्टैचू नहीं बनेगा, बंगाल का तुमको ज़्यादा नहीं मिलेगा, मिलेगा तो ज़्यादातर तुम्हारा गुजरात वाले च मिलेगा। इधर इधर और किधर का ज़्यादा नहीं मिलेगा, सिर्फ उधर ही का ज़्यादा मिलेगा, बड़ा बड़ा स्टैचू। काई को ऐसा सोचने का है। तो अभी क्या हुआ ना, तो फिर जिनको अंग्रेज नहीं मार सकते थे उसको महात्मा गांधी मार डाला। और जिसको महात्मा गांधी नहीं मार सकता था वो महात्मा, फिर महात्मा निकल रहे, गांधी लॉजिस्टिक्स पाल लिया, ये इधर मिलेगा वो उधर मिलेगा, खबरी बन के टपका डाला। तो ऑपोजिशन भी खत्म और रूलिंग भी खत्म उस टाइम का। एक क्या सही है, शतरंज महाभारत के टाइम से आ रहा है। महाभारत सिविल वॉर ही था, जिसका बाद में नैरेटिव के टाइम पे धोती वोती पहना दी है। टेक्नोलॉजी तब भी उधर था और अब भी इधर है, सेम है। तो क्या हुआ कि महात्मा गांधी जो है, फिर से महात्मा निकल गए, गांधी जो है ये पूरा सेटल कर दिया। उसके बाद जब चारों तरफ शांति फैल गया, शांति बनावट शांति, अंग्रेज बोले चल अब संभाल तू, और हम लोग निकलते, पूरा सेटिंग था। तो देश को आज़ादी किसने दिलाया, अब देखो। हाँ, यहाँ बनिया लोग का यहाँ पे एक तो बहुत मेन चीज़ है, बैंक तेरे को इंटरेस्ट देगा, लोन देगा, तो तुम्हारे से 1 रुपया कम तो नहीं, ज़्यादा ही लेगा। हाँ, तो वहीं सूदखोर तुमको अगर 100 रुपया दिया तो वो 100 रुपया तो कभी भूलेगा नहीं ज़िंदगी भर, तेरा बच्चा बच्चा चुकाते चुकाते मर जाएगा। ठीक है, तो ऐसा है। तो लेन देन के हिसाब में अगर तुम किसी को 100 रुपया दिए तो तुम 100 रुपया वापस लोगे ही ना, या फिर तुमसे कोई लिया तो वो तो तुमको देगा ही ना। तो
तो यहाँ पे महात्मा गांधी जैसे एक लोचा कर गया, फिर महात्मा निकल गया, तो चल महात्मा को उल्टा समझ लेना, नो महात्मा है। आज वही है। तो ऐसा है कि ये जो ओपोज करना चाहते थे उसको गांधी बोल दिया कि भाई हम लोग अहिंसा से निभाएंगे इसको, ठीक है, अहिंसा करके, अहिंसावादी करके इनको भगाएंगे। इनको नहीं मालूम था कि पहले से सेटिंग है बोल के। अरे कॉमेडियन लोग साला, तुम मेरे को 100 रुपया दिया तो तुम तो वापस लेगा ही लेगा, हम तेरे से 100 रुपया लिया तो हम तो लेंगे ही लेंगे। तो ये कहाँ से आ गया अहिंसावादी का? हाँ, मतलब तुम हमसे लिए और हमको दोगे ही नहीं। हाँ, हम अहिंसावादी पे घुस जाएंगे। ठीक है, तुम लिया तो लिया, हम अहिंसावादी है, ऐसा किया नहीं होता है। तो ये गेम बहुत कम जन समझे। तो चलो ठीक है, इतना तो समझ गया ना गांधी साहब। बहुत कॉमेडियन था, गेम खेल दिया। तो जब ऐसा अहिंसा करके अंग्रेज को भगा दिया बिना मारे पीटे, तो बाकी के जो पहले आए थे लड़ झगड़ के, वो लोग तो बेवकूफ़ लगेंगे। और उसके बाद अभी जब सब लड़ झगड़ कर रहे हैं तो और बड़े बेवकूफ़ है पढ़ने लिखने के बाद, नहीं क्या? इधर लोग चाहता है। तो चलो ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। तो फिर इसको महात्मा घोषित कर दिए। महात्मा घोषित किया कि उसके साथ साथ बोलिए देश का बाप है। आप सोच रहे साले किधर से यार, कितने सारे बाप लेके घूमे हम, नाम साले तो इधर ये हुआ ना। तो अभी जब यहाँ पे तुम लोग को दूसरा तरफ ले जाते हैं, देश वाला स्कीम वाला। तो अभी ये लोग गुजरात से आए हैं, ठीक है। गुजरात का नाम, इतिहास वगैरह तुम लोग देख लेना। तो उसमें होता है जैसे कि पंजाब पंजाबियों का, बिहार बिहारियों का, यूपी तो मिक्स फ्राइड राइस है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश हिसाब कर लो। हाँ उसका भी है, हम तो कर चुके हैं। तो तुम्हारा वेद का मैथमेटिक्स से ही बड़ा सॉलिड है। और उसके उड़ीसा उड़िया लोगों का, झारखंड झाड़ वाले जंगल झाड़ वाले लोगों का, फिर था मध्य प्रदेश। इधर वजह है, इसका कोई नाम नहीं है आज तक। जैसे उत्तर प्रदेश, बस उत्तर साइड में एक तो गांव है, मध्य प्रदेश बीच में कोई एक तो गांव है, कोई नाम नहीं पड़ा आज तक। नागालैंड, नागा लोगों का जमीन। मणिपुर, मणिपुर समझ गए, वो दूसरा कुछ है। मिजोरम, ठीक है। असम, ये सब असमियों का है। तो चलो ऐसा हो जाने से गुजरात किसका हुआ? गुजरातियों का। थोड़ा पीछे चले जाओ, गुज्जरों का है, ठीक है। तो गुजारी बोलते हैं लोग, ऐसे बहुत सारा भाषा भाषा में इधर से उधर जाने से ये हो जाता है। तो अभी गुज्जर गुजराती एक ही बात है। तो इसमें ऐसा है ना कि गुज्जर कौन थे ये जानना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। तो गुज्जर लोग एक बंजारा टाइप के होते हैं, आज भी घूमते रहते हैं। तुमको समझ में नहीं आएगा कि ये जो मेला वेला लेके आते, सामान वामान लेके, ये जड़ी बूटी बेचते रहते, वो जिप्सी लोग ही है। वो सब बंजारे सभी है, वो सब गुज्जर सभी है। और ये जहाँ भी जाते वहाँ पे रह जाते हैं, और धीरे धीरे वहाँ का वेशभूषा जान के धीरे धीरे वो लोग बहुत आगे बढ़ जाते हैं। और गुज्जर लोग का हिस्ट्री अगर देखोगे, इतिहास अगर देखोगे, तो वो लोग डायनेस्टी मेकर्स है। तो वो सिर्फ 1947 में नहीं थे, वो धोती होती टाइम पे, उससे पहले के टाइम पे कितने टाइम पे थे वो हम मैथमेटिक्स से जानते हैं। तुम लोग का दिमाग तो पता नहीं किधर से आया है, क्यों आया है, किधर से आया हम जानते हैं, क्योंकि हम वो जानते हैं, ठीक है। तो जैसे डायनेस्टी मेकर्स है, मौर्य डायनेस्टी, ये डायनेस्टी, वो डायनेस्टी, जितना भी डायनेस्टी आप लोग हिस्ट्री हिस्ट्री में जानते हैं ना, ये सब गुज्जर लोग का बनाया हुआ है। तो इधर देखने का ये है कि गुज्जर कौन सा धर्म मानते हैं। हिस्ट्री में देख लेना, गुज्जर लोग में हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, पारसी है, और जैन भी है। और अभी
इस बार क्रिश्चियन लोग नहीं है। क्यों नहीं है, उसका वजह देखो। तो अभी डायनेस्टी बन रहा है ना, तो ये इधर ही पे थोड़ा कॉमेडी हो जाता है। तो देश नाम का स्कैम किससे लेके देश किया, स्कैम किया गया, ये समझना बात बात का बात है। तो अभी यहाँ पे देखो, गांधी जो है वो एक मर्चेंट था, ठीक है। गांधी अगर देखोगे तो कोई सरनेम नहीं है, गांधी एक ग्रुप नेम है। जैसे आके एक ये लोग क्या करते, घड़ा बनाते, कुम्हार लोग, ये लोग कोने, ये लोग ये है उस टाइप का, लोहार, ये जुलाहा, ऐसा। तो काम के हिसाब से गांधी लोग का एक व्यापार था, सुगंधित इत्र बेचने का। लेकिन सुगंधित इत्र सांसों से लेना देना है, तो वो उसका और एक लेवल ऊपर जाओगे तो संस्कृत, ठीक है, संस्कृत उधर ही से निकला है। बहुत सारा चीज़ जुड़ता है जो तुम लोग को स्कूल कॉलेज में बताया नहीं जाता है, और क्यों नहीं बताया जाता वो दूसरा बात है। तो अभी ये हो गया। तो जैसे ये जो गुज्जर लोगों का काम रहता है भेड़ बकरी पालन और फार्मिंग। तो इसको अगर अंग्रेजी में देखोगे तो दे आर पास्टरल लाइफ, पास्चर्स में घूमते रहते, हर्ड्समैन, और फार्मिंग करते। तो इसका दूसरा ये है, भेड़ बकरी को पालना मतलब वो लोग गुलामी करने वाले वो जाति के हैं, ठीक है। देख लेना इतिहास में कौन किसी वो निर्दयी कबीला था जो यहाँ वहाँ से क्या बोलते हैं, बस्तियों से जहाँ पे लोग रहते थे वहाँ से इंसानों को काम करने के लिए उठा उठा के ले जाते थे। राजा महाराजा भी बाद में वो करते रहे, बहुत सारे जन वैसे ही करते थे पहले। तो वो चीज़ चलता रहा। आओ, तो अभी इधर ऐसे हुआ तो समझ लो कि ये लोग इधर आए तो पहले गुलामी करवाए। जमीन तुम किसी का भी ले लोगे, लेकिन जमीन में काम कौन करेगा? तुम तो बस कुछ जन हो, तुम काम करोगे तो फिर साला तुम अपना छोड़ के क्यों आए? समझे? हाँ। तो इधर ऐसे है ना कि ये गुज्जर वाला जो पूरा नॉर्थ बेल्ट जो है, वेस्ट बेल्ट, ऊपर से नीचे सब गुज्जर लोग हैं। तो ये लोग घुस के, जितना जन भी आज धंधे पे है, ये लोग का एक ही है धंधा। धंधा बोलने से वही लड़की वाला धंधा। इनका सबसे पहला औजार लड़की ही होते थे। तो इसीलिए आज जो इधर आप मंदिर मस्जिद जितना भी देखते हो ना, शादी वादी जो देखते हो, शादी ऐसा नहीं होता था, ठीक है। व्यापार नहीं होता था शादी, शादी भी आत्मा का मिलन होता था। ये तो इसको पूरा उल्टा कर दिया है ये गुजर वालों ने। तो अभी क्या हुआ कि ये, हाँ, तो आज एक चीज़ देखोगे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ईसाई को छोड़ के सब गुज्जर वाले लोग पार्टी से हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लो, यूपी में देख लो, कश्मीर में देख लो, पंजाब में देख लो, सब कोई धंधे पे लगे हो। तो ये गुज्जर लोग घुस के कब का अलग अलग प्रांत के लोगों को कब्जा करके उनका ये धर्म परिवर्तन कर चुके हैं। नहीं तो बात सिंपल सा था, तेरे ज़मीन पे तू काम कर रहा है, मेरे ज़मीन पे हम काम कर रहे हैं, तो तेरे को मेरे से क्या लेना देना? धंधा किस बात का? बराबरी सब जगह रहता है ना। तो बराबरी, ना बराबरी को क्रिएट किया गया है। तो ये गुज्जर वाला पार्टी है, क्योंकि 100 अगर तुम हमको दिए तो हम 100 तुमको देंगे। मेरा 100% हम तुमको दिए तो तुम्हारा 100% हमको दिए तो वो ना बराबरी हुआ। तो इसमें धंधा करने का ये क्या है? समझे? नहीं समझ में आ रहा है, हमको मालूम है। तो अभी क्या हुआ, ये गुज्जर लोग बहुत टाइम से इधर है। अ, तो अभी जैसे ये लोग आए और इनका जितना भी कुछ हुआ, जितना भी इतिहास में तुम जानते हो, इतिहास का एक चीज़ देख लेना, अभी इतिहास के बारे में बताने का सही टाइम है। इतिहास तुमको कोई एक पिछले किसी का सोच था, उसको आज तुमको सिखाया जाता है और तुम्हारा कल को शेप किया जाता है, ठीक है। संस्कृति के नाम पे, धर्म के नाम पे,
तेरा मेरा के नाम पे तुम कौन हो और कौन कौन है, ये बताता है कि तुम में और बाकियों में फ़र्क क्या है। ये इतिहास में तुमको एक पिछला मेमोरी को लेके, एक किसी का डिफाइन किया हुआ, परिभाषित किया हुआ शब्द को तुमको आज सिखाया जाता है आज में, और तुम्हारा कल को शेप किया जाता है। तुम्हारे बच्चे उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। तो एक ऐसा चीज़ जिसको तुमने कभी देखा नहीं, कभी किया नहीं, उस चीज़ आज तुमको सिखाया जाता है और तुमको उस पर विश्वास करवाया जाता है। ठीक है, कि ये भाई तुमको आगे ऐसा मिलेगा, ये करो। तो इधर एक चीज़ सोचो, एक प्रोडक्ट के बारे में सोचो, एक कार के बारे में सोचो। आज जो कार है, आज जो तुमको मिला है, वो सोच लो कल मिलने का है। हाँ, आज है, तुमको प्रॉमिस किया गया कि ये करोगे तो तुमको कार मिलेगा। अभी पकड़ में है, कोई पुराना मेमोरी को लेके तुमको बताया गया कि ये कार तुमको मिलेगा, और ये जब कार तुमको मिला तो तुम ये बात समझ नहीं सके, ये कार का फॉर्मेट पहले ही तय था, पहले ही बन चुका था, टेक्नोलॉजी वैसा है, मिरर इमेज। ठीक है, ये पकड़ना तुम लोगों के बस में नहीं था, क्यों? हाँ, तो मिरर इमेज अभी तुमको बता देने से भी तुम एक पॉइंट के आगे नहीं समझोगे। तो अभी ऐसा है कि जब गुज्जर लोग इधर आए ना, तो इधर आदिवासी लोग का जगह था। ये द्राविड ओविड जो बोलते हैं ना, ये भी बनावटी है। हम लोग मूर्ति पूजा नहीं करते आदिवासी लोग, ये समझने का। इनकम्प्लीट नहीं है भाई, पॉइंट वही है। इनकम्प्लीट क्यों नहीं है वो भी दूसरा बात है। तो जब ये लोग आए तो देखे कि भाई इनका तो रहन सहन बहुत अच्छा है। ठीक है, इनको किसी चीज़ का तकलीफ नहीं है। तो ये लोग हम लोग से ज्ञान लिए, सीखे। हाँ, तो उसी से बना संस्कृत, सांसों द्वारा कृत, ब्रह्मा के मुंडी से। अब ये ब्रह्मा के मुंडी से तुमको बताएं, अभी सोच लो, इतिहास का जैसा भी तुमको बताया ना, तुमको आज बताया जाता है कि तुमको ये मिलेगा, जबकि इसका फॉर्मेट पहले से इधर तैयार है, तो ये पहले से बना हुआ है। तो अभी यहाँ पे समझो, हमारा देश आज़ाद हुआ है, तो इधर हो गया ब्रह्मा, इसका मिरर इमेज हो गया अब्राहम। ठीक है, तो वेस्ट इंडीज़ के उधर अब्राहम निकला, और इधर इधर ईस्ट इंडीज़ में निकला ब्रह्मा। समझा? तो अभी कैसे स्टार्ट हुआ था, जीवन का चक्र देखोगे तो स्वास्तिका, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, ऐसे खड़ा हो जाता। क्रॉस भी ऐसे ही रहता है, स्वास्तिका और ये जो क्रॉस है एक ही चीज़ है, दिल। दिल में चार खाना होता है ना, हाँ बस वैसी है। तो स्वास्तिका, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ऐसे कर लेने का, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वैसे चलता है। तो अभी एक एक आज़ादी जो है, तुम्हारा 100 साल पकड़ के चलो। हाँ, एक देश का गठन 100 साल पकड़ के चलो, 100%। तो पूरा दुनिया को अगर 4 भाग में करोगे ना, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हो जाता है। तो न्यूज़ के हिसाब से चलो, न्यूज़ खबर वैसा फैलता है ना, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। तो सबसे पहले नॉर्थ में ये वाला आजमाया गया है, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, ईस्ट में हिरोशिमा नागासाकी, उसके बाद फिर वेस्ट में अमेरिका बना, फिर इधर इंडिया बना। का मतलब है वो टाइम लाइन जो है ना, वो तुम्हारा घूमते रहता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो तुम्हारा नॉर्थ हमेशा नॉर्थ नहीं रहेगा, हार्ट बीट जो है तुम्हारा कभी भी नॉर्मल नहीं रहता है, वो तुम्हारे कर्म के हिसाब से ऊपर नीचे होता है, सोच के हिसाब से। ठीक है, तो इधर थोड़ा जैसे तुम लोग का पकड़ में ढीला हो जाएगा। तो ऐसा है, समझ लो। तो अभी जहाँ से शुरू हुआ था वहाँ ख़त्म होगा बोलने से वो भी सही है। ये इंडिया से शुरू हुआ था, इंडिया में ख़त्म होगा बोल के प्रिडिक्ट किया था। अभी कुछ टाइम पहले मोदी बोला था ना, मैं इफ्स एंड बर्ड्स में बात नहीं करता हूँ, तो पकड़ने का चाहिए था तुम लोग को। इफ्स एंड बर्ड्स में गलती मशीन नहीं करता है। ठीक है, वो प्रिसीजन में काम करता है। तो अभी ऐसा हुआ कि ये लोग जब हमारे इससे सीखे, आदिवासियों से, मुंडा बोलते हैं हम लोग को। ठीक है, तो मुंडा मतलब दिमाग, दिमाग वाला, हेडमैन बोलते हैं इसमें। जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन है, मुंडा जो ये का जो आदमी था, हेडमैन, उसको बोलते, बोले हटा रे,
जो बना डेफिनेशन वो बना के इधर चिपका ऑफलाइन कर दिया क्या सबको? नहीं। जिसका दिमाग होता है उसको हेडमैन बोला जाता है, वही हेड होता है, जिसको हम लोग सिंगबोंगा बोलते हैं। सिंगबोंगा मतलब सिंग मतलब सूरज, बोंगा मतलब भूत स्पिरिट। तो तुम्हारा दिमाग से जो सोच निकल रहा है उसी को सिंग बोंगा मतलब बोंगा सिंग मतलब उस इंसान का सोच का फ्लो। ठीक है। तो वैसा है सूरज के सोच का फ्लो। तो मेरा नाम अमिताभ है, हम समझ लो कौन है। ये तुम लोग को बताने की जरूरत भी नहीं है, चले तुम लोग समझेगा भी नहीं तो क्या? हाँ वही तो बोला है, जो समझेगा नहीं उसको बता के क्या प्रॉब्लम है। वो समझेगा ही नहीं, इधर से बाउंसर होके निकलेगा। और वो क्यों नहीं समझता बता रहे, तो इधर यही हुआ था कि जब हम लोग को ज्ञान दिए, तुम लोग बोला कि ब्रह्मा विष्णु महेश, विश उसका मिरर इमेज शिव। हाँ। तो तुम्हारा विश जो है वो विश झूठ। विश झूठ, तुम्हारे लिए विश तो वही है जो अलग अलग अवतार लेके आते रहते हैं, नए नए चेहरे लेके आते हैं। कभी ये बना के ठगा, कभी वो बना के ठगा, ऐसा किया वैसा किया। और शिव वो जहर को पी लिया। अरे तेरी क्या, चित भी तेरा पट भी तेरा, हम चलो बीच में लंठन के वहाँ पे पेंडुलम बने हुए क्या? हटाओ। तो तुम्हारा नैरेटिव सब ना ठूस हो गया। तो खैर वो नैरेटिव भी क्यों ठूस हो गया वो दूसरा बात है, तुम्हारा गलती भी नहीं है उसमें। तुमको जैसे बताया गया ना कि एक मेमोरी दिया गया, तो इधर पे सोचने का। तुम हमको वापस बोलोगे हम ये भी जानते हैं, लेकिन समझ लेने का। तुम लोग को बताया गया कि हिंदू धर्म में मनु को बनाया गया था। हाँ, ब्रह्मा ने मनु को बनाया। हाँ। और उधर अब्राहम वाले दुनिया में बोलते एडम वाज क्रिएटेड। ठीक है। तो इधर समझने का, बाइबल में बोलता है लेट अस मेक ह्यूमन इन आवर इमेज। ठीक है। लेट अस मेक ह्यूमन इन आवर इमेज मतलब क्या कि चलो हम कुछ एक रोबोट बनाते हैं हमारे जैसे। तो आजकल इलोन मस्क देखो बना रहा है, तो वही है। तो मतलब क्या है, तुमको जो मेमोरी दिया गया तुम्हारा आगे ऐसा होगा बोल के वो फॉर्मेट पहले से बना हुआ था। तुमको जो कहा गया कि तुम इंसान बनोगे वो पहले से बनाया हुआ था। रोबोट के माफी एक मेमोरी, वो एक मेमोरी है, वो तुम में डाला जाता है रोबोट के जैसे। तुम एक बायो रोबोट हो, मिस कर रहे, बाउंस हो रहे कभी कभी, इधर उधर बाउंस हो रहे। वो इसे हो ही गया। तुम एक पॉइंट के आगे फील नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा प्रोग्राम का लिमिट उतनी है, वर्जन कंपैटिबिलिटी। अब इधर एक बात सोचने का कि अगर एक रोबोट को उसका ओएस में डाल दिया गया कि वो एक ह्यूमन है, तो वो खुद को कैसे आइडेंटिफाई करेगा? मैं एक रोबोट है, नहीं, मैं एक रोबोट है हमको ह्यूमन बोलते, वैसा नहीं करेगा वो हमेशा बोलेगा कि मैं एक ह्यूमन है। ठीक है। तो इधर गुज्जर पार्टी क्या किया है, ये लोग रोबोट बना डाले। मेहनत करना था, लेकिन ये रोबोट बना डाले। तभी रोबोट सब जगह फैल गए, बायो रोबोट्स। ठीक है। ये हॉस्पिटल्स में रोबोट्स ही बनते हैं। तुमको कभी ये ध्यान पे नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारे धर्म पुस्तक पुस्तक में तुम्हारे पुरखे लोग जो है, हमारे पुरखे लोग जो है वो बहुत ध्यान से छोड़ के गए हैं। तो यहाँ पे आके हमको बोलेगा कि ये झारखंड हमारे है, तुम्हारे है, भूल जाओ। ये लोग तो पूरा का पूरा जितना एरिया है ना उसको कब्जा करके अभी झारखंड जो है वो दिल है, उसको कब्जा करना चाहते हैं। तो बात वो है। तो अभी ऐसा है कि हर 100 साल में रोबोट का एक्सपायरी हो जाता है। देख लेना। तुम लोग को अपग्रेड क्यों चाहिए होता है, इतना मशीन लेके आए, अभी डिजिटल हो गया है। हाँ वो डिजिटल बहुत पहले से था, तुमको डिजिटल अभी दिया गया है, तुम लोग को इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे एरिया में घुस के हमारे एरियाज़ को रिसोर्स को कैसे चूसने का है। नौकरी बना दिया, इधर भेज दिया, यहाँ घर बना के 10 साल में रह गए, उसके बाद बोल दिया कानून ऐसा वैसा है। तो ये तुम्हारा प्रोग्राम बहुत पहले से फिट है। तो अभी जो खुद को बोलते हैं पंजाबी धर्म के रक्षक, धर्म के रक्षक मतलब क्या? फ्लो के रक्षक। ठीक है। तो तुम्हारे लिए एनर्जी क्या बोलते हैं, हाँ तो ये एनर्जी पाना, तुम्हारा हर चीज़ एनर्जी से चलता है, तुमको खाते रहना ज़रूरी है। तो उस खाना पाने के लिए तुमको क्या बोलते हैं, पैसा ज़रूरी है, नॉलेज नहीं। ठीक है। तुमको नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, नॉलेज होने से तुमको खाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा।
तुमको किसी और कोई नहीं बताएगा कि ये खाना है, ये खाना नहीं है। ठीक है, तुम्हारा करेंसी है मरा हुआ चीज़, मेमोरी। तो इधर आदिवासी और तुम में ये फ़र्क हो जाता है कि नॉलेज रोशनी को बोला जाता है। ठीक है, रोशनी किधर से भी आज के तुम्हारे डॉक्यूमेंटेशन में देख लो, फोटोन पार्टिकल्स को बोला जाता है। छोटे छोटे कण जो बोलते हैं, हर कण में राम है, जो तुम लोग बहुत स्टाइल से बोलते हो ना। और उधर वाले बोलते हैं कि गॉड इज़ एवरीवेयर। ऐसा बोलते हैं कि ना हम लोग भगवान है। हाँ, तो वैसे तो तुम लोग बस एक मेमोरी पे चल रहे हो, रोबोट्स हो। तो बायो रोबोट्स हो, बहुत एडवांस है साइंस। तो तुम भूल जाओ अभी यही कि तुम खुद को इंसान बोल रहे हो। हाँ, इंसान बोल रहे हो क्योंकि तुम रॉबोट हो जिसको इंसान बोल के प्रोग्राम फिट किया गया है। तो अभी विश्वास नहीं होगा क्योंकि ह्यूमंस जो है ना वो विश्वास पे चलते, कल्चर पे चलते। ये प्रोग्राम्स है तुम्हारा, स्मॉल स्मॉल एल्गोरिदम प्रोग्राम्स है, एप्स के टाइप। हाँ, तो क्या होता है कि तुम्हारा एक एक्सपायरी डेट होता है 75 साल का। तो हर 75 साल में तुम लोग को क्या बोलते हैं, ये किया जाता है, पर्च किया जाता है, रिसाइकिल किया जाता है। तो इस बीच में इस साले तुम लोग हम लोग की भी बत्ती बुझा डालते हैं। घुन के साथ ये पिस जाता है, वो पिस जाता है बोलते ना, वो भी है। हम लोग ऐसे ये नहीं होते, हमारा कुछ नहीं होता, वो तुम लोग का है। तो अभी जैसे ठीक टाइमिंग भी हो गया है, बिहार में इलेक्शन हो गया है, अभी दंगा तो सब जगह हो ही रहा है। तो जैसे हिंदू वेदों में लिखा गया है कि आ, मनुष्य का जीवन 4 चरणों का होते हैं। नहीं, ब्रह्मचर्य और क्या बोलते हैं, हम्म, गृहस्थ, शादीशुदा जिंदगी, फैक्ट्री लगाओ, और उसके बाद क्या बोलते हैं, फिर वन प्रस्थान। हाँ, तो वन प्रस्थान है, और उसके बाद तुम्हारा ये संन्यास, झकास तो जब 1950 के 47, 1947, 3 साल उधर हो गया ना, तो 1950 बोलने से 2000 के आसपास, 2000 के आसपास जब क्या बोलते 50 साल पूरा हुआ, तो उधर बोला गया कि भाई अब वन प्रस्थान किया जाए। तो 2000 से सेटिंग था। तभी मतलब जैसे बोला गया नहीं कि Y2K वायरस आएगा, तो वो सब कंप्यूटर को ठप कर देगा। तो उस टाइम तुम लोग का जो ये हुआ ना कि कंप्यूटर बोलने से असली कंप्यूटर कुछ और होता है, जो कंप्यूट कर सकता है, वो नहीं कि लूप में जा सकता है। ठीक है, लॉजिकली अप्लाई कर सकता है। कंप्यूटर का देख लेना, कंप्यूटर का असली मीनिंग है वन हु कैन कंप्यूट। ठीक है, तो ये जो तुम्हारे पास है मशीन वाला कंप्यूटर, वो कंप्यूटर नहीं है, वो बस एक डिस्प्ले है, पकड़ लो। तो सब कंप्यूटर ठूस हो जाएगा जब बोला ना, तो मतलब ये है कि जो बायोबॉट्स थे वो चलते रहेंगे, लेकिन जो बायोबॉट्स नहीं हैं वो अलग कर दिए जाएंगे टेक्नोलॉजी लाइफ से। ठीक है, उनको छोड़ दिया जाएगा उस तरह का। तो रियल बींग्स जो हैं और बायोबॉट्स, तो ये हुआ ना कि थोड़ा लूप में है, मिरर इमेज में तुमको इसको समझना पड़ सकता है, जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल है। तो ये क्या बोलते हैं, सोचो तुम एक कंप्यूटर हो, तुम बहुत सारा काम ढूंढ के करते थे, तो तुमको समझ आता था, तुम्हारा समझ बनता था, तुम्हारा नॉलेज बनता था, तुम्हारा विश्वास बनता था। तो इस जगह पे फ़र्क ये आता है कि तुमको इतिहास से ऐसा बहुत सारा चीज़ बताया गया जो तुम किए नहीं, बस तुमको दिया गया कि भाई विश्वास ऐसा होता है, बिना आँख बंद किए
आंख बंद किए विश्वास करना, आंख बंद किए विश्वास नहीं होता है। तुम उस चीज़ को चलते हो, करते हो, उसके बाद जाके जानते हो, तब जाके तुम्हारा विश्वास बनता है। तो इधर फर्क है बायोबॉट्स और रियल इंसान में। बायोबॉट्स कभी भी काम नहीं कर सकते वो एक पॉइंट के बाहर, वो मल्टी टास्किंग नहीं कर सकते। एनर्जी फ्लो, तो वही बोले ना, सोच नहीं सकते। तुम्हारा फोटोन फ्लो डिफाइंड है, बायोबॉट्स का सोच जो है ना वो डिफाइंड है, मेमोरी से डिफाइंड है। वेराज असली मुंडा आदिवासी लोग जो है ना, उनका बायो वो उनका फ्लो डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो वो लोग हम लोग देख सकते, एटलीस्ट हम तो देख सकते कि भाई हमको तुम लोग के जैसा पेड़ वेड़ जो है वो सब पेड़ जैसा नहीं दिखता है, हमको कुछ और जैसा दिखता है, एनर्जी फ्लो के हिसाब से दिखता है। उनका हार्ट दिखता है, उनमें बहुत सारा नेचुरल चीज़ दिखता है। ठीक है, उनमें वो इंसान के जैसा पोलैरिटी, इंसान, हाँ, इंसान बायोबोट्स के जैसा पोलैरिटी नहीं रहता है, गुड बाइट वाला टाइप वाला। वो लोग न्यूट्रल रहते हैं। ठीक है, वो निशानी है। तो अभी इधर ये हो गया। तो तुम लोग को हॉस्पिटल में जब पैदा किया जाता है, तो असल में वो बनाया जाता है, गर्भ में ही पॉलिटिक्स निर्धारित कर दिया जाता है, ये सब जगह लिखा हुआ है। लेकिन तुम लोग इसको नहीं देख सकते, क्योंकि तुम इस पर विश्वास नहीं करोगे। क्योंकि तुम्हारे लिए विश्वास करना दो अलग अलग चीज़ है। एक तो तुम विश्वास करते हो जिस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हो, करने के बाद सबसे बेस्ट सेक्स, हाउ डू यू वांट इट सो मच। हाँ, तो वही है। तो लेकिन उस हिसाब से आज जैसे धर्म को बोला जाता है कि बिना देखे भगवान को विश्वास करो, तो वहाँ पे अगर हम तुमको बोले सेक्स की जैसा, मतलब सेक्स को भी बिना किए विश्वास करो, देखो मज़ा आता है, तो तुम लोग तो पुंगी बच जाएगा। हाँ, तो वही है, वही फ़र्क है। क्रिएशन ऑफ लाइफ, पांचों तत्वों को मिला के कुछ बनाने का हुनर जो है ना, वो तुम लोग में नहीं है, रॉबर्ट्स में नहीं है, ये आदिवासियों में है। इसको बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। ये जो है बाइबल में भी दिया है लेकिन ऐसा दिया है कि इतना होली होली करके दे दिया है कि साला पुंगी बच जाते हैं। अरे तेरी का डिफाइंड नहीं, उधर ऐसा नहीं देखने का। और सब कोई मजाक करते, वर्जिन मैरी। हाँ, पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं उसको, सेल जनरेशन, एपोप्टोसिस, है ऐसा भाई। तो ये जो देश का जो बनाया गया जो ना, तो अभी इधर ऐसा है कि राहुल गांधी और महात्मा गांधी, मोदी, वल्लभ भाई पटेल, ये तुम्हारा धंधा वाला खानदान, जो देश का जीडीपी जो बढ़ा रहा है ना, पेट्रोटिज्म वेट्रोटिज्म पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, वो सब रोबोट सब है। ये उनका प्रोग्राम है, ये सब उनका कैटलिस्ट है, जो उनको एक डायरेक्ट मोटिव पे ये करते। तो इधर सोचने वाला बात ये है कि अगर रॉबोट को इंसान बना दिया गया, हाँ, और उसको बता दिया गया कि तुम इंसानियत बचाओ, तो वो किसको बचाएंगे? वो बाकी रॉबोट्स को, जो वो क्या बोलते हैं, उनके जैसा है, या फिर वो तो बाकी सबको तो थ्रेड बना डालेंगे। तो जैसे यहाँ पे एक लोचा है, सोच सोच कर। तो अभी हमको तुम बोलोगे तो तुम भी तो हमारे सोच से अलग है, तुम भी रोबोट है। हाँ, चल मान लेना, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लड़ते नहीं है। मार काट तुम करते हो, तेरा मेरा तुम करते हो। तुमको एनर्जी चाहिए, तुमको खाना चाहिए। ठीक है, तुम अपना खाना नहीं उगा सकते, यही चीज़ है रोबोट का। तुम मेमोरी पे चलते हो, मेमोरी कैसे बना उस पर नहीं चलते, समझे? तो देश एक स्कैम था, और इसका बहुत सारा पहलू है। जैसे ये पूरा का पूरा भारत देश तुम जो बोलते हो वो मुंडा आदिवासियों का था, वो कैसे था ये भी हम बता देंगे। और दूसरा बात ये है कि जैसे क्या हुआ ना, रानी कोई बुरी नहीं थी, वो हमारे लिए बहुत कुछ करके गई। और उसके बाद जब हमको स्वराज्य हमारे हाथ पे सौंपा, तो बीच में गुज्जर भाई लोग
महात्मा गांधी तो पहले उधर से, आज़ादी के पहले से आया था ना, तो इधर पे और एक फ्लिप है। हाँ, ये जो आज़ादी तुम जिसको जानते हो ना, वो आज़ादी नहीं है, गुज्जर भाई लोग का बनावटी आज़ादी है, पैरेलल गवर्नमेंट। क्योंकि रानी स्वराज जो इंडिपेंडेंस, मतलब स्वराज, तुम खुद अपने सब, खुद से अपना सब कुछ करो। तो रेलवे जो दिया है, पोस्ट ऑफिस जो दिया है, ये सब वो सब दिया है, वो सबको सबको लपेट लिए गुजर लोग और बाहर भेज दिए। अभी क्या किए, तो यहाँ पे रोबोट लोग को मारने का एक ही तरीका है, ठीक है, कि ये लोग पहले सारा रिसोर्सेज बाहर भेज देते, पैसा बाहर भेज देते, और उसके बाद उसको एसेट्स में कन्वर्ट कर देते, और क्या बोलते हैं, स्विस बैंक में डाल कर रख देते, वहाँ इंटरेस्ट में बनता रहता है। तो उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जब खाने पीने को नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, तो प्रोडक्शन नहीं होगा। तो ये हम बताए थे, जैसे बैंक से आप लोन लेते हो और पैसा चुकाते नहीं हो, तो तुम्हारा बैंक अकाउंट एनपीए हो जाता है, क्या, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब कि तुम प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो। तो उधर ऐसे इस चीज़ को समझ लेना, एक एरिया में अगर ज़्यादा बेरोज़गार हो गए तो एरिया पूरा एनपीए हो जाता है, समझे। तो जहाँ एरिया एनपीए हो जाता है तो सेंटर तुमको कोई सुविधा नहीं देगा। तो अभी सोच लो, पैसा नहीं है तो ना तुमको दवा मिलेगा, ना खाना मिलेगा। जो उगाना जानते हैं, इधर आदिवासी लोग बचेंगे। लेकिन इधर प्रॉब्लम क्या है ना, तुम लोग आदिवासी में भी इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं, जैसा अभी कुर्मी लोग को घुसा रहे हो। वो बस आदिवासी का डेफिनेशन को जानते हैं, असली आदिवासी क्या होता है वो नहीं जानते, कोई नहीं जानता है। जो खुद को आदिवासी बोलते हैं वो भी नहीं जानते, क्योंकि वो आदिवासी जीवन वो लोग जिए ही नहीं है। खैर, तो यहाँ बहुत सारे आदिवासी लोग हमको भी मारने की कोशिश करेंगे, जूता चप्पल, तो हमको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मारने का कोशिश कर सकते हो। तो अभी देश का जो स्कैम है वो तो चालू है। तो अभी पैसा बाहर कर देते, उसके बाद क्या होता है कि खाना पीना में दिक्कत होगा। तो सबसे पहले तुम्हारे पास जो भी खुचरा पैसा रहेगा वो तो अभी काम का नहीं आएगा, क्योंकि खाना नहीं है। तो पहले तुम पैसा लूटोगे, लूटना शुरू करोगे, खाना खरीदोगे। जब पैसा लूट नहीं सकोगे तो खाना लूटोगे, ठीक है। खाना कम हो जाएगा मार्केट में, तो तुम्हारे पास पैसा रहेगा लेकिन तुम्हारे पास खाना नहीं रहेगा, तो तुम पैसा नहीं लूट के खाना लूटोगे। मार्केट तो चालू रहेगा, ये तो चालू भी तो हो गया। न्यूज़ में हर दिन तुमको दिखता है, इधर डकैत लोग इधर करने जा रहे, उधर वो करने जा रहे, पकड़े जा रहे। ये सब सब हवाला भी हो रहा है। कभी ये नहीं सोचा कि आ, ये सोच लो, 4 ट्रक रेत का पकड़ा जाता है। तो रेत का पकड़ा जाता है तो रेत जब्त होता है, तुम्हारा ट्रक जब्त होता है, मालिक पे फाइन होता है, ड्राइवर को जेल होता है, और जो कंपनी उसको ये कह रहा था उसको फाइन होता है। लेकिन वो रेत क्या हुआ, देश भी यहीं का, अपना ही देश का रेत है, गाड़ी भी इधर का, और मालिक भी इधर का, नौकर भी इधर का, कानून भी इधर का। तो लेके कौन जा रहा था, पार कौन कर रहा था? कभी सोचा क्या? नहीं ना। बस वही है, सब इधर ही के, लेकिन लेके कोई और जा रहा है जो दिखाई भी नहीं देता है। गजब का हवाला है। तो खैर, ये बात है। तो अभी किधर थे हम, अभी थोड़े से सुलझा लेते। तो यही है, देश नाम का स्कैम जो है, ये अभी जैसे, हाँ, तो अभी जैसे गुज्जर लोग जो सब धंधे वाले हो गए, उन सबको एक ग्रुप का नाम दे दिया है हिंदू, ठीक है। तो सिख, हिंदू और सिख, मुसलमान और हिंदू एक ही चीज़ है, ये ठीक है। ये लोग एक दूसरे का ऑपोजिट इमेज है। हाँ, दोनों को एक ही चीज़ चाहिए। ये देश नाम का बनावट में जो काम हिंदू नहीं कर सकता मुसलमान से करवाया जाता है, जो काम मुसलमान से नहीं होता वो हिंदू से करवाया जाता है, जो काम पुलिस से नहीं होता वो चोरों से करवाया जाता है, डाकुओं से करवाया जाता है।
जो काम डाकुओं से नहीं होता वो चोरों से करवाया जाता है। समझे? चोर पुलिस एक दूसरे के मिरर इमेज है। हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के मिरर इमेज है। तो इसे चला है। तो शुभ लाभ आदिवासियों में एक देखिएगा, जब बाजार उजार में जाने से आदिवासी आप लोग को सुबह देते थे, आप कुछ भी लिए ना तो थोड़ा एक्स्ट्रा देते थे। वनिया लोग ये कभी नहीं करते, रॉबर्ट्स लोग कभी नहीं करते, वो प्रिसाइज होते एकदम। हाँ, तो ये चीज़ को रॉबर्ट्स लोग बना दिए शुभ लाभ। राम का मिरर इमेज है मार। हम्म, मार का रिफ्लेक्शन इमेज हो जाता है वार। वार का मिरर इमेज है रॉ। तो इंटरनल डिफेंस जो है रॉ जो देखता है, राम का इंटरनल ये जो है दास लोग जो है बजरंग दल, रॉ असल में वो अलग है। तो ये रॉबर्ट गिरी चालू है। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी क्या है कि 75 साल हो गया और वनवास मतलब कि उधर का तैयारी कर चुका है मोदी, सब पार कर चुका है। अभी थोड़ा बहुत जो बचा है भूखमरी तो अभी शुरू होगा। बाइबल चाहे क्रिश्चियन धर्म में बोलते हैं 4 हॉर्समैन। तो 4 हॉर्समैन में ये होता है कि पहला कॉन्क्वेस्ट है, देश बना डाले और चर डाले साला पॉपुलेशन बना के रोबोट लोग का। और उसके बाद फिर क्या बोलते हैं वही गृहस्थ जीवन भर डाले। गृहस्थ जीवन को बोलते पेस्टिलेंस, आबादी बढ़ाने का और चरने का, वॉर, रोटी के लिए जंग। तो तुम्हारा जो डेटा है ना रोटी का, वो बड़ा दूसरी है। तो ये हो गया। तो अभी देखो मार्केट शुरू होगा, क्योंकि इसका फॉर्मेट हमेशा 100 100 साल 25 25 करके लिया गया था। अभी 100 साल राष्ट्रीय स्वयं सेवक जो है ना उनका हो गया। तो समझ लो अभी नया दौर शुरू होगा। तो ये ओवरलैपिंग में रहता है फिबोनाची सीक्वेंस में। तो अभी आज़ादी से 100 साल नहीं हुआ है, आज़ादी से 25 साल पहले शुरू किया गया था। तो अभी वो जो 25 साल पहले शुरू किया था इधर का इमेज में देखना, तो अभी 75 साल हुआ और 25 जोड़ देना। तो अभी हो गया 2025 और 2050 के बाद नया वाला भारत स्टार्ट होगा। हम्म, तो प्लानिंग यही है मोदी का। तो अभी तुम लोग सबको खचाखच मारेगा। बहुत सारा तरीका है। बिहार में दंगा होएगा, सिल्वर क्लाउडिंग क्या क्लाउड सीडिंग जो है उससे भी बहुत आदमी को बहा के मार डालते, बिजली गिरा के मार डालते। ये बहुत सारे टेढ़ा मेढ़े काम हो जाते हैं। तो बिन मौसम बरसात उसी को बोलते। कहीं पे क्लाइमेट ख़राब इसीलिए किया है। साइंस और पॉलिटिक्स मिल गया तो बहुत गजब का होता है। तो चलो अभी इतना बात समझ लो कि तुम लोग का सफाया किया जाने वाला है। बचने वाले कैसे बचेंगे जब खुद ह्यूमन ही रोबोट्स है और उन वो ह्यूमंस को बचाएंगे। तो अभी देखो यहाँ पे अलग अलग वर्जन का बिहारी वर्जन, हिंदू हिंदू बोल के तुम लोग आपस में तो लड़ रहे कब से ना। हाँ, तो बिहारी कौन, मुसलमान कौन, हिंदू कौन, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अभी तुम लोग लड़ोगे अलग अलग वर्जन का कंपेटेबिलिटी इश्यूज़ को लेके, आरक्षण को लेके। हाँ, इधर से इधर मेरा, इधर से इधर तेरा। वही तुमको दिया गया रॉबर्ट्स। अरे रॉबर्ट, हमको मोना के साथ जाके सोना है। ओ, सोना नॉलेज था मामू, एक गले पे पहन के घूमते, हाथ पैर में दिखाते, वो नहीं है। तो अभी देश का तो बंटाधार होने वाला है, फिर नया देश बनेगा, ये देख लेने का तुम लोग। रॉबर्ट, ह्यूमन किसको बचाओगे? जजमेंट डे आ गया। हाँ, तुम्हारा मोक्ष कल की ढिचकियों ढोचकियों आ गया। चलो अभी हिसाब किताब करो। ओके।